संत थॉमस एक्विनास के चर्च एवं राज्य संबंधी विचार। इससे पूर्व के वीडियो में हमने एक्विनास मध्ययुग का अरस्तु का अध्ययन किया था। अब हम एक्विनास के चर्च एवं राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा इसकी जीवनी में हमने पढ़ा था कि एक्विनास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब चर्च की सत्ता और राज्य की सत्ता के मध्य संघर्ष था। उस समय विद्वत्तावादी विचारधारा, जिसको स्कॉलेस्टिक विचारधारा बोला जाता है, वो लोकप्रिय हो रही थी, जो अरस्तुवाद के सिद्धांतों का समर्थक थी। अरस्तु के सिद्धांत उस समय लोकप्रिय हो रहे थे। एक्विनास भी अरस्तुवादी सिद्धांतों से प्रभावित था। उन्होंने भी अरस्तु के सिद्धांतों का अनुसरण किया, किंतु उस समय चर्च की सत्ता का भी बोलबाला था। एक्विनास भी एक ईसाई विचारक थे, तो वह चर्च के विचारों से भी प्रभावित थे। अतः उन्होंने मध्ययुग में चर्च एवं राज्य के मध्य जो सत्ता थी उसके विरोध को समाप्त करके दोनों ही संस्थाओं के विचारों में समन्वय का कार्य किया था। एक्विनास के युग की एक प्रमुख विशेषता थी राज्य एवं चर्च, अर्थात राज्य सत्ता एवं धर्म सत्ता में परस्पर तीव्र विरोध की स्थिति। ये दोनों ही संस्थाएं एक दूसरे पर अपनी सर्वोच्चता का दावा करती थी और इसलिए उनके बीच विरोध एवं संघर्ष स्वाभाविक था। जहां लौकिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का समर्थन एक्विनास से पहले की विद्वत्तावादी, जिसको स्कॉलेस्टिक विचारधारा के चिंतकों ने किया, वहाँ परंपरागत चर्चवादी विचारक चर्च की पूर्ण सर्वोच्चता के समर्थक थे। एक्विनास ने यह महसूस किया कि परस्पर विरोधी दिखने वाली इन दोनों विचारधाराओं में एक सामान्य तथ्य यह था कि ये दोनों ही मानव कल्याण में आस्था रखती थी, किंतु वे मानव कल्याण को एक अन्य रूप में स्वीकार करने की भूल कर रही थी। अतः एक्विनास ने इन दोनों विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। उसके इस गुण के कारण उसे मध्य युग का अरस्तु कहा गया। अब है एक्विनास के चर्च एवं राज्य संबंधी विचारों का आधार। कि तात्पर्य यह है कि एक्विनास ने अपने चर्च एवं राज्य संबंधी विचार किस आधार पर प्रस्तुत किए हैं। तो पहला है मानव जीवन के उद्देश्य संबंधी विचार। एक्विनास ने मानव जीवन का उद्देश्य यही लौकिक सुख के साथ पारलौकिक सुख की कामना को बताया है। अर्थात मनुष्य इस जीवन में सुख प्राप्त करना चाहता है, जो भौतिक सुख होते हैं जिन्हें राज्य प्रदान करता है, और पारलौकिक सुख जो प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य मोक्ष की कामना रखता है, उनको पारलौकिक सुख प्रदान करने में चर्च महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उन्होंने इहलौकिक सुख से ज़्यादा पारलौकिक सुख को माना है, इसलिए राज्य की सत्ता के ऊपर चर्च की सत्ता को स्थापित किया है। दूसरा है ज्ञान संबंधी सिद्धांत। एक्विनास ने संपूर्ण ज्ञान के 3 विभाग स्वीकारे हैं: विज्ञान, दर्शन तथा धर्मशास्त्र। सबसे पहले विज्ञान, फिर उसके ऊपर दर्शन और फिर धर्मशास्त्र। और कहा है कि ज्ञान की ये तीनों शाखाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि अनुपूरक हैं।
सेवाइन ने जैसा कहा है कि विज्ञान और दर्शन जिस पद्धति को प्रारंभ करते हैं, धर्मशास्त्र उसे पूर्ण करता है। श्रद्धा विवेक की पूर्णता है। कभी भी वे एक दूसरे से नहीं टकराते, एक दूसरे के विरुद्ध कार्य नहीं करते। उन्होंने ज्ञान के 3 विभाग स्वीकारे हैं: विज्ञान, दर्शन तथा धर्मशास्त्र। ये परस्पर श्रद्धा, विवेक व तर्क पर आधारित हैं और एक दूसरे के अनुपूरक हैं। विज्ञान और दर्शन राज्य का विषय है, जबकि धर्मशास्त्र श्रद्धा का विषय है और ये चर्च से संबंधित है। जैसा सेवाइन ने कहा है कि विज्ञान और दर्शन को प्रारंभ जिस पद्धति से किया गया उसकी पूर्णता धर्मशास्त्र में होती है, अर्थात धर्मशास्त्र विज्ञान और दर्शन के ज्ञान को पूर्ण करते हैं। एक्विनास प्रथम स्थान धर्मशास्त्र को ऊपर धर्मशास्त्र को रखते हैं, द्वितीय स्थान पर दर्शन को और तृतीय स्थान पर विज्ञान को रखते हैं। विज्ञान तथा दर्शन का संबंध तर्क व बुद्धि से है और धर्मशास्त्र का संबंध विश्वास अथवा श्रद्धा से है। तर्क व बुद्धि का विश्वास व श्रद्धा से विरोध नहीं है, अपितु वे अनुपूरक हैं। अतः तर्क व बुद्धि से संबंधित राजनीतिक दर्शन तथा विश्वास व श्रद्धा से संबंधित धर्मशास्त्र भी परस्पर विरोधी नहीं है, अपितु अनुपूरक हैं। इन शास्त्रों से क्रम से संबंधित राज्य व चर्च संस्थाएं भी एक दूसरे की अनुपूरक हैं। इस प्रकार ज्ञान संबंधी सिद्धांत के द्वारा उन्होंने राज्य एवं चर्च की सत्ताओं को एक दूसरे के लिए सहयोगी बताया है। तीसरा है सृष्टि में क्रमबद्धता का सिद्धांत। एक्विनास मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में क्रमबद्धता पाई जाती है। इस क्रमबद्धता में प्रत्येक इकाई का निश्चित स्थान है और उस इकाई का स्थान के अनुसार ही उसके अधिकार एवं कर्तव्य हैं। प्रत्येक उच्च इकाई निम्न इकाई पर शासन करती है। सृष्टि की उपरोक्त क्रमबद्धता के नियम के अनुसार राज्य व चर्च का भी सुनिश्चित स्थान है और इनमें से प्रत्येक के अपने कुछ कर्तव्य व अधिकार भी हैं। एक्विनास के चिंतन में सृष्टि में मौजूद क्रमबद्धता के सिद्धांत का विशिष्ट महत्व है। इस सिद्धांत के अनुसार एक्विनास ने सिद्ध किया है कि लौकिक क्षेत्र में राज्य है और पारलौकिक क्षेत्र में चर्च है। इस क्रमबद्धता में चर्च का स्थान राज्य से ऊपर है, इसलिए चर्च पर राज्य की सत्ता को एक्विनास स्थापित करते हैं। अब है एक्विनास के दर्शन के आधार को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। एक्विनास ये मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा किए गए पाप के परिणाम स्वरूप हुई है, अन्यथा राज्य की आवश्यकता नहीं थी। राज्य नैतिक व्यक्ति जब नैतिक जीवन व्यतीत कर रहा था, अर्थात चर्च के नियमों का पालन कर रहा था, तब तक राज्य की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने पाप करना शुरू किया तो राज्य नामक संस्था पैदा हुई, जो मनुष्य के पतन के परिणाम स्वरूप पैदा हुई है। दूसरा है राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उसके पापों के लिए दंडित करना है। राज्य इसलिए आया था क्योंकि व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ और उसको सही पथ पे लाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। अर्थात राज्य का अस्तित्व पापों को नियंत्रित करने के लिए है। तीसरा है राज्य के नियंत्रण में स्थापित समाज इहलौकिक नगर पाप में लिप्त है। अतः एक आदर्श ईसाई जीवन को केवल स्वर्ग के नगर में ही संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य के नियंत्रण में स्थापित समाज, अर्थात जो राज्य के अंदर समाज है वो पाप में लिप्त है और उनको एक सुंदर जीवन, एक अच्छा ईसाई जीवन तभी मिल सकता है जब वो चर्च के सदस्य हों। ये इस प्रकार एक्विनास के राज्य संबंधी विचार हैं। दूसरा है एक्विनास के चर्च संबंधी विचार। एक्विनास का मत है कि चर्च की उत्पत्ति का स्रोत ईश्वरीय सत्ता है।
और पृथ्वी पर चर्च की स्थापना स्वयं ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह द्वारा की गई है। पोप ईसा मसीह का प्रतिनिधि है और इस प्रकार वह ईश्वरीय सत्ता का उपयोग करने का अधिकार रखता है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष सुख प्राप्त करना है, जो केवल चर्च व पोप के निर्देशन में ही प्राप्त किया जा सकता है। एक्विनास के अनुसार चर्च आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण सर्वोच्च है। इसके साथ भी वह मानता है कि सामान्य स्थिति में राज्य पर चर्च का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए, जो विशिष्ट स्थितियों में प्रत्यक्ष नियंत्रण में बदल सकता है। क्योंकि एक्विनास के विचारों में चर्च और राज्य के मध्य संघर्ष में समन्वय की स्थिति पैदा करते हैं और वो इस स्थिति में कहते हैं कि सामान्य स्थिति में राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण है चर्च का, और विशिष्ट स्थिति में यही नियंत्रण प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाएगा। मतलब राज्य पूरी तरीके से चर्च के आदेशों का पालन करेगा विशिष्ट परिस्थितियाँ। इस प्रकार एक्विनास ने चर्च के ऊपर उनके राज्य के ऊपर चर्च की सत्ता को स्थापित किया है। राज्य व चर्च में आपसी संबंध। पहला, राज्य व चर्च की उत्पत्ति ईश्वरीय सत्ता से हुई है। एक्विनास मानते हैं कि राज्य व चर्च दोनों ही ईश्वरीय सत्ता से पैदा हुए। यद्यपि एक्विनास अरस्तू के सिद्धांतों के अनुसार राज्य को प्राकृतिक मानते हैं, किंतु अंत में वो यही स्वीकार करते हैं कि दोनों ही संस्थाएं ईश्वर द्वारा पैदा हुई हैं। दूसरा है, ज्ञान की दृष्टि से विवेक व श्रद्धा अनुपूरक हैं। विवेक, दर्शन और श्रद्धा, आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे के अनुपूरक हैं। राज्य व चर्च भी अनुपूरक संस्थाएं, अर्थात विवेक से संबंधित ज्ञान राज्य के अंदर होता है और श्रद्धा चर्च का विषय, इसलिए दोनों ज्ञान अनुपूरक हैं तो दोनों संस्थाएं भी अनुपूरक हैं। मानव जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों की पूर्ति में सहायक होने के कारण भी वे एक दूसरे के अनुपूरक हैं, क्योंकि भौतिक सुख राज्य प्रदान करता है और आध्यात्मिक सुख मनुष्य को चर्च प्रदान करता है, और मनुष्य के लिए दोनों ही सुख आवश्यक हैं। इसलिए ये दोनों संस्थाएं, इन सुखों से संबंधित ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे की परस्पर अनुपूरक हैं। अगला है, सृष्टि में सभी वस्तुएं परस्पर संबंधित हैं और एक विशिष्ट क्रम में संयोजित हैं। इस तर्क के अनुसार राज्य व चर्च भी परस्पर संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित स्थान है और इस निश्चित स्थान के अनुसार ही उसके अधिकार एवं कर्तव्य हैं। इस विशिष्ट क्रम में राज्य के ऊपर चर्च है। यद्यपि एक्विनास ने राज्य व चर्च के बीच घनिष्ठता स्वीकारी है और उन्हें परस्पर अनुपूरक भी बताया है, किंतु इसके साथ ही उसने राज्य पर चर्च की श्रेष्ठता को भी स्वीकारा है। एक्विनास ने राज्य पर चर्च की जिस श्रेष्ठता का समर्थन किया है, उसकी प्रकृति मूलतः आध्यात्मिक व धार्मिक है। अर्थात एक्विनास ने धार्मिक आधार पर राज्य के ऊपर चर्च की श्रेष्ठता स्वीकार की है। चूँकि एक्विनास मध्ययुग का विचारक है, उस समय चर्च और राज्य का संघर्ष है, तो एक्विनास ने अपना सबसे बड़ा योगदान उस समय उस संघर्ष के बीच समन्वय स्थापित किया, अर्थात चर्च एवं राज्य की सत्ता के बीच समन्वय स्थापित किया। धन्यवाद।